नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, आज कांगड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। शाहपुर में देंगे जनता को सौगात, तो आधुनिक पुलिस स्टेशन का भी शिलान्यास करेंगे सीएम। कल से हमीरपुर दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू, तो 10 जुलाई तक कई कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम सुक्खू कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शाहपुर में वो जनता को सौगात देंगे। इस दौरान जहां आधुनिक पुलिस स्टेशन का वो शिलान्यास करेंगे और वहीं कल से वो हमीरपुर दौरे पर रहेंगे। तो वहीं 10 जुलाई तक कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू के कई महत्वपूर्ण दौरे रहने वाले हैं, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जिला कांगड़ा के अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर आने वाले हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो भी हाल फिलहाल जो मौसम है वो धर्मशाला में बहुत खराब बना हुआ है। सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। ऐसे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो चंडीगढ़ से टेक ऑफ नहीं कर सकता है। में जो 10:15 बजे की एक इंडिगो की फ्लाइट जो चंडीगढ़ धर्मशाला के लिए आती है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को फ्लाइट में आने की संभावना जताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट के द्वारा ही पहुंचने के उपरांत ही मुख्यमंत्री का जो है जो कार्यक्रम है उसमें वो जो मुख्यमंत्री भाग लेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि अगर इसी तरह से खराब बन रहा और ज्यादा खराब हुआ, अगर और तेज बारिश होती है, मौसम और खराब होता है, तो मुख्यमंत्री जो है पुलिस स्टेशन में नए भवन का जो आधारशिला रखने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगे। जी जागृति। जी बिल्कुल सौरभ, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएम का ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांगड़ा दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 24 किलो की सीलिंग पर बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वजन के हिसाब से ही अब सेब बिकेगा। नई व्यवस्था पर भ्रांतियां फैल रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पहली बार वजन के हिसाब से अब सेब बिकेगा। ये बड़ी खबर, संशोधन के लिए सरकार तैयार है। तो 24 किलो की सीलिंग पर यह बड़ा फैसला लिया गया और अब सेब वजन के हिसाब से ही बिकेगा। तो नई व्यवस्था पर भ्रांतियां फैल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पहली बार वजन के हिसाब से सेब को बेचा जाएगा, यानी कि अब सेब की बिक्री वजन के हिसाब से होगी। संशोधन के लिए सरकार तैयार है। एम को लेकर, बांग को लेकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक सर्वदलीय जो कमेटी का गठन किया कि इसके बारे में सरकार को राय दें कि ये जो है भांग की खेती को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए किस तरह से स्टेट के फायदे हो सकते हैं। तो इस सर्वदलीय जो हमारी कमेटी है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के मेंबर्स हैं हमारे माननीय सदस्य, और उस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे हिमाचल के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्टों का भ्रमण किया और इसमें जितने भी हमारे पंचायती राज संस्थाओं से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी हमने जो है बैठकें की, उनके सुझाव भी लिए हैं। साथ में पड़ोसी राज्य जो हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पर बांग की खेती के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है, परमिशन भी दिया हुआ है, और साथ में मध्य प्रदेश में भी यही है। तो सारे जगह से हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया है। यूनिवर्सिटी से भी हमने कांटेक्ट किया है, जैसे हमारा नौनी यूनिवर्सिटी है, हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है। तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट जो इसमें लगे हुए हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज बना रहे हैं, अब बाहर के जो फर्म्स हैं वो भी इंटरेस्टेड है कि हिमाचल में जो है अपना सेटअप जो है इसका मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल के लिए करना चाहते हैं। प्रदेश में सेब वजन के हिसाब से बिकना शुरू हो गया है। इस बीच सरकार की ओर से लगाई गई 24 किलो की अपर सीलिंग सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। अब इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी,
सेब पर लगाई गई 24 किलो की अपर सीलिंग को लेकर पुनर्विचार करने पर पत्र लिखा है और इस पर अपर लिमिट को हटाने की मांग उठाई है। तो वहीं उन्होंने यूसीसी पर हो रहे सियासत पर भी प्रतिक्रिया दी है और इस मामले में बीजेपी की देश में ध्रुवीकरण करने वाली राजनीति बताया है। इस वर्ष सरकार ने फैसला लिया कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकना चाहिए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम जो है सरकार का था और आप जानते हैं कि इस मुद्दे को मैंने बड़े जोर शोर से जो है विधानसभा में उठाया। उसके बाद ये निर्धारित किया गया कि 24 किलो की जो है पेटी को स्वीकार्य होगी मार्केट में। मुझे सरकार की मंशा पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम अभी देख रहे हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में जाके मैंने देखा और बहुत सारे हमारे जो बागवान हैं, किसान हैं, वो भी लगातार मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो है अगर कोई 24 किलो से ज़्यादा सेब लाता है तो निश्चित तौर पे आढ़ती को भी समस्या आने वाली है और बागवान को भी समस्या आने वाली है, क्योंकि अभी मार्केट में जो टेलीस्कोपिक कार्टन है वो प्रचलन में। मेरा ये अनुरोध रहेगा सरकार से, और कल मैं और जो माननीय हमारे बागवानी मंत्री हैं, हम पराला मंडी का भी हमने दौरा किया, तो मैं उनके साथ था, तो वहाँ हमारे जो बागवान हैं वो भी हमसे मिले, हमारे जो आढ़ती हैं वो भी मिले और बहुत लोगों से जो है हमारी चर्चा हुई। तो मैंने वहाँ ये बात कही कि क्योंकि अभी मार्केट में जो टेलीस्कोपिक कार्टन है वो प्रचलन में, तो उसे जो है सरकार को जो है बंद करना चाहिए और अगली साल के लिए हमें यूनिवर्सल कार्टन जो है लाने की ज़रूरत है। इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने अभी देखा है कि जिस तरह से आज देश में हालात बन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, देश में एक नई राजनीति चल रही है, देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। समाज को बांटने का जो प्रयास अगर राजनीति के लिए हो रहा है, तो मैं ऐसे हर प्रयास की भर्त्सना करता हूँ। राजभवन सचिवालय में इन दिनों तकरार नजर आ रही है। हिमाचल सरकार की ओर से पारित 2 विधेयकों को राज्यपाल ने रोक दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे मंजूरी न मिलने से मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर संकट गहरा रहा है। सचिवालय से निकले, राजभवन में अटके, विधेयकों पर रार, राजभवन वर्सेस सरकार। ये क्लिप उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी सरकार के पहले बजट की घोषणाएं कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बजट सत्र में 2 विधेयक ध्वनिमत से पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे। ये विधायक हैं मुख्यमंत्री सुखाश्रय विधेयक 2023 और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक। नियमों के मुताबिक इन विधेयकों को राज्यपाल से अंतिम मंजूरी मिलनी थी, लेकिन राजभवन में यही पेंच फंस गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अभी तक दोनों विधेयकों को मंजूरी नहीं दी है। इससे दोनों विधेयक कानून नहीं बन पाए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से जुड़े विधेयक को परीक्षण के लिए राज्य सरकार को वापस भेजा है। लिहाजा मुख्यमंत्री सुक्खू विधि विभाग की भी राय ले रहे हैं, ताकि बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को कानूनी रूप दिया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार उठाएगी। अनाथ बच्चों के पालन पोषण का खर्च उठाया जाएगा। और बात करें अगर लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक की, तो ये विधेयक राजभवन में ही लटका हुआ है। इस विधेयक के मुताबिक आपातकाल के दौरान जेलों में बंद लोगों को भत्ता, 20,000 से 12,000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान, हिमाचलियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का हवाला। अब सरकार की ओर से भेजे गए विधेयक में इस योजना को बंद करने की बात कही गई है, जिसका बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है। फिलहाल हिमाचल में गवर्नर वर्सेस मुख्यमंत्री की स्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लीगल ओपिनियन मांगा है और देखना होगा कि चीजें सुलझेंगी या फिर और उलझेंगी। शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।
बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल में कल से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन जमकर बादल बरसेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, तो वहीं टूरिस्टों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। ये बड़ी खबर, मौसम देखकर ही पहाड़ों की तरफ जाएं, टूरिस्टों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो हिमाचल में कल से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन जमकर बारिश होगी और ऐसे में टूरिस्टों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे 2 दिन तक हिमाचल में अब भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और फिर से प्रदेश में मानसून सक्रिय होने जा रहा है और अगले 4 से 5 दिन जो है प्रदेश के लगभग काफ़ी एरियाज़ में और लगभग सभी जगह पे बारिश होगी। और इसके चलते हमने येलो अलर्ट्स जो है रखे हुए हैं लो और मिड हिल के एरियाज़ में। और 7 तारीख के बाद जो है बारिश की जो गति है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा और कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल होने वाली है। तो एक बार फिर से जो है मानसून जो है सक्रिय होगा। जहाँ तक मानसून के ओवरऑल बारिश की बात है तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। प्रदेश में 1 जून से अब तक करीब 21% जो है ज़्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में सामान्य नॉर्मल के आसपास बारिश है, सिर्फ लाहौल स्पीति को छोड़ के, क्योंकि वहाँ तो मानसून वैसे भी कम होता है। तो एक बार फिर से हिमाचल में मौसम करवट लेगा। हिमाचल में कल से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन जमकर बारिश होगी और इससे जहां प्रदेश में आने वाले टूरिस्टों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है और ऐसे में भारी बारिश की वजह से यात्रा प्रभावित होगी। तो इस दौरान जहां अब टूरिस्टों को भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम धर्मशाला डिपो की ओर से एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एसी बसों में साधारण किराया देना होगा। इससे पहले एसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को एसी का अलग से शुल्क अदा करना पड़ता था, लेकिन अब धर्मशाला डिपो ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एसी बसों में भी साधारण किराया कर दिया है, ताकि लंबे रूटों पर दौड़ने वाली बसों में यात्रियों को साधारण किराए में एसी की सुविधा दी जा सके। हालांकि साधारण किराए के साथ 5% जीएसटी भी अदा करना होगा। में सफ़र करते हैं उनके लिए एक आज बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि जी एचआरटीसी ने जो अपना किराया है, जो हमारी हिमधारा 3/2 एसी बसेस हैं, उन सब में जो किराया है उसमें भारी कमी की है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हिमधारा एसी बसेस हैं, जो कि अलग अलग स्टेशंस पे दिल्ली चलती हैं, चंडीगढ़ चलती हैं, लुधियाना चलती हैं, हमारे धर्मशाला मंडल के तहत 7 रूटों पे ये बसेस जो है लोगों को सेवाएं दे रही हैं। तो उनका जो किराया है वो एसी बसेस जो है उनका किराया साधारण किराया प्लस जीएसटी, वो जीएसटी 5% लगा के, तो साधारण किराया के ऊपर ही अब जो बसेस हैं ये लोगों को अपनी सुविधाएं प्रदान करेगी। मंडी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 2024-25 सत्र में आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। 10 अगस्त तक जिन्होंने आवेदन किया है वही प्रवेश परीक्षा में प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। इसके बाद प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी और ऑफलाइन भी कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहीं प्राचार्य एसडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन अभिभावकों का बच्चा मंडी के किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बच्चे की जन्म तिथि 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच होनी चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में सेशन 2024-25 में 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया जो है वो 10 अगस्त 2023 तक चालू रहेगी। मैं जिले के समस्त अभिभावकों से आग्रह करने चाहता हूँ कि जो मंडी जिले के रहने वाले और जिले में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिनकी
आयु जो है वो 1/5/2012 से लेके 31/7/2014 के बीच में है, वो ये फार्म भर सकते हैं।